गुड मॉर्निंग और हैप्पी sabbath। मिशन समाचार, ये तीसरा त्रैमास है और आज है सितंबर 10 सितंबर, और ये आता है दक्षिण अमेरिका डिवीज़न से। और दक्षिण अमेरिका डिवीज़न के ब्राज़ील प्रांत से ये मिशन समाचार आता है। लियो और क्रिस दोनों मिस्टर और मिसेस हैं, और इनकी दीदी जो है नायरा, ये सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट है। और ये लियो और क्रिस किसी और चर्च के मेंबर हैं। और ये नायरा जो थी वो चाहती थी कि उसकी भाई और बहू ये दोनों सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में वहाँ आके वो लोग परमेश्वर की उपासना करें, लेकिन ये किसी और चर्च में थे। इसलिए नायरा की पूरी कोशिश थी काफ़ी लंबे समय से, लेकिन एक बार उसको ऐसा चांस उसको मिल गया। यूँ ऐसा हुआ कि लियो और क्रिस जो हैं, इनके चर्च में जिस चीज़ की वो लोग खोज कर रहे थे, जिस सत्य की खोज कर रहे थे, उनको उस चर्च में वो संतुष्टि उन्हें नहीं मिली। और इस तरह से उन्होंने उस चर्च को उन्होंने छोड़ दिया, और वो ढूंढ रहे थे कि कौन सी चर्च में हम जाएं। तो यूँ कहे सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में लोग बहुत जल्दी नहीं आते हैं जब तक सत्य की उनकी पहचान नहीं हो पाती है। तो नायरा ने क्या की कि वो उसकी बहू जो है क्रिश को कुछ उसका भाई लियो और उसकी बहू जो है क्रिश, उसका भाई लियो और उसकी पत्नी क्रिश, भाभी जो है क्रिस है और वो भाई जो है लियो। तो इनको इन्होंने क्या की, कुछ किताबें सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट की कुछ किताबें दी कि वो लोग पढ़ें और जानें, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसलिए कि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट में ये मत खाओ वो मत खाओ, फिर चर्च शनिवार को करो। तो उनके मन में ये क्या बात है, सारी दुनिया तो संडे को चर्च करती है और ये लोग बोलते हैं शनिवार को आओ। तो इनको थोड़ा मज़ा नहीं आया। तो इसने क्या की, अपनी बहू को बीच बीच में वो क्रिश्चियन गीत वगैरह, उसके बाद वो ब्राज़ील का जो भाषा है वहाँ की पुर्तगाल, वहाँ की एक वो टीवी चैनल है होप चैनल, उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया। अच्छा, टेम्पो, नोवो टेम्पो टेलीविज़न से एडवेंटिस्ट का उपदेश और डीवीडी का कुछ उसने प्रोग्राम उसको उनको भेजे कि वो लोग सुने। तो वो क्रिस थोड़ा सा इंटरेस्टेड थी कि वो सुन रही थी, कि वो देखती थी, गाती थी, अच्छा लग रहा था, तो इंटरेस्ट देने लगी। लेकिन उनका भाई जो है था उतना उसको रुचि नहीं ले रहा था। तो ये जब उसको बताने लगी, तो ये पत्नी जो है, जो क्रिस जो है, वो प्रकाशित वाक्य की जो किताबें जब उनके बारे में की, तो अरे हाँ, और से चर्च में तो प्रकाशित वाक्य रेवोल्यूशन के बारे बताते नहीं हैं, तो ये तो जानने वाली बात है। तो वो ये करने लगी, स्टडी करने लगी थोड़ा बहुत चुप के, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसका हस्बैंड जो है ना
वो नाराज़ ना हो जाए। तो उसको कुछ कुछ बताने लगी, किताबें बताने लगी और उसको थोड़ा थोड़ा बहुत स्टडी देने लगी। लेकिन अचानक क्या हुआ, जो उसका हस्बैंड था ल्यू, उसको अचानक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो सिर में बहुत चोट लगी और वो उसको फिर सर्जरी के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। तो वो उसकी बहू बहुत चिंतित थी, क्रिस। तो ये नायरा को पता लगा, ये गई उसके पास, बोले कि चिंता की कोई बात नहीं, हम प्रार्थना कर रहे हैं और आपके लिए हमारे पादरी साहब वगैरह भी आए हैं, मेंबर भी कुछ आए हैं, दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। और करते रहे, उसको काफ़ी तसल्ली मिली। उसके बाद नायरा बोली कि ऐसा करो, वो ये इसके लिए तसल्ली हो गया कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा और जल्दी ठीक भी हो गया। जल्दी ठीक के मतलब वो हॉस्पिटल से छुट्टी हो गया था और ये स्टडी करने लगी। इसको बोले कि ऐसा करो, टाइम दे दो हफ्ता के किसी एक दिन, तो ठीक है। बोले तो बोले कि ना। फिर वो स्टडी करने लगी। स्टडी करते करते उसको अच्छा लगने लगा तो उसको इनवाइट करी कि ऐसा करो, हमारे यहाँ चर्च में जो डिवाइन सर्विस होती है, बड़ी सभा होती है, उससे पहले शबद क्लास होता है, शबद क्लास आया करो। तो बोले कि हाँ ये तो बात ठीक है, लेकिन फिर भी वो डरती थी कि कहीं मेरा हस्बैंड नाराज़ ना हो जाए, इसलिए वो फिर जाने लगी, हस्बैंड को भी न बताया। फिर जाती थी, वो टच में रही नायरा के साथ। और जब करते 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 स्टडी करने लगी, तब उसके मन में जागा कि नहीं, हस्बैंड को भी बताना चाहिए। और अपने हस्बैंड से भी शेयर की। और उसके बाद वो भी, जब वो ये ड्यूटी जाने का टाइम होता था तो उस दिन वो जैसा ड्यूटी जाता था, उस दिन वो नहीं गया। जिस दिन ठहराया गया था कि उस दिन चर्च को मैंने वो बाइबल स्टडी के लिए अपने घर में रहे। और इस तरह से ये दोनों फिर उन्होंने नायरा से बाइबल स्टडी लेने लग गए। और यह शब्द क्लास में तो वो अटेंड करती थी बीच बीच में, केवल डिवाइन सर्विस में नहीं करती थी, और वो वहाँ पे अटेंड करके अपना सीख जाती थी, काफ़ी सीख गई थी। इसलिए बाद में उसके मन में भी जागा कि नहीं, अपना हस्बैंड को भी बताना चाहिए। और उसने हस्बैंड को भी बताया और वो भी राज़ी हो गया और वो भी बाइबल स्टडी लेने लगे। और बाइबल स्टडी लेते लेते उन्होंने बहुत सारी बातों को सीखा। और अब हमेशा की तरह अब वो काम में नहीं जाने लगा, और इसके वजह वह 2 स्त्रियों के साथ बाइबल अध्ययन में भाग लेने के लिए घर भी रहा, नायरा, उसकी मिसेस और खुद। कुछ महीनों के बाद लियो और क्रिस बाइबल के सभी 28 जो लेसन है, पाठ है, उन्होंने अध्ययन किया। और जैसे जैसे उन्होंने बाइबल के बारे में अधिक सीखा, एडवेंटिस्ट के प्रति उनकी जो गलत फहमी थी, गलत विचार था, वो ख़त्म हो गया। और उन्होंने उस सच्चाई को जाना कि एडवेंटिस्ट चर्च में जो शिक्षा मिलती है वो बाइबल के आधार पर होती है। और वे मजबूती के साथ उसको पकड़ गए। और उसके बाद होता क्या है कि क्रिस ने, उसके बेटा ने अपने बेटे के साथ, उसका नाम था यहेजकेल, दोनों ने बपतिस्मा लिया। और 1 साल के बाद उसका हस्बैंड भी अपनी बेटी तमीरिस, उन्होंने बपतिस्मा लिया। और कहते हैं कि आज लियो और क्रिस जो सेवेंथ एडवेंटिस्ट ब्रॉडस्की में जो एडवेंटिस्ट चर्च जहाँ पे नायरा जाती थी, जहाँ पे उनका नज़दीक था, वहाँ सबत स्कूल चर्च के उस सब क्या हैं, लीडर हैं। और शब्द स्कूल के लिए वो लोग एकदम आदर्श, आइडल एग्जाम्पल ठहरे।
और जिसमें है कि मैं और मेरा परिवार खुशी से परमेश्वर की सेवा करते हैं। तो इस त्रिमास का 13वां शब्द का दान एक हिस्सा ब्राज़ील के ब्रोडोस्की में एक नया चर्च खोलने में मदद करेगा, ताकि अधिक परिवार खुशी के साथ परमेश्वर की सेवा कर सकेंगे। सितंबर 24 को एक उदार भेंट की योजना बनाने वाले के लिए धन्यवाद। आमीन।